हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। इनसाइड ए कंडक्टर। अब देखो इसमें सपोज हमने माना कि कोई कंडक्टिंग प्लेट है। इस प्लेट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इस प्लेट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। एंड हमने इसमें कोई स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया। देन इस स्मॉल एलिमेंट में वेरियस मॉलिक्यूल्स होंगे एंड वेरियस एटम्स होंगे। देन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन दिस वॉल्यूम। जो हमने स्मॉल वॉल्यूम इसमें कंसिडर की, इसमें क्या होगा? इसमें डिस्चार्ज होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। देन पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। मीन्स इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने क्या होंगे? इसमें प्रोटॉन्स होंगे। देन प्रोटॉन्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। देन नेट चार्ज इक्वल टू जीरो। नेट चार्ज इक्वल टू जीरो इन स्मॉल वॉल्यूम डेट वी कंसिडर। आगे समझ में? देन अब देखो इसके बाद, अब देखो क्या होता है। अब देखो ये क्या है? कंडक्टिंग प्लेट। अब हमने सपोज किया कि इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो इसमें क्या माना था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट अब हमने सपोज किया कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड लेफ्ट टू राइट। हमने क्या कि इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई एंड लेफ्ट टू राइट हमने सपोज किया है। ठीक है, हमने क्या सपोज किया, मतलब हमने माना इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट। हमने क्रिएट की, हमने कर दी क्रिएट ही। देन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ से, जो राइट साइड होगी, ये कौन साइड है? लेफ्ट। ये क्या है? राइट। देन राइट साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मूव किधर करेंगे? राइट टू लेफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। अब समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे। देन इलेक्ट्रॉन्स इधर करेंगे मूव। देन क्या होगा? देन इधर क्या है? नेगेटिव चार्ज। इधर नेगेटिव चार्ज होगा एंड इधर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज ऑफ इधर से इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। एंड इधर आए, इधर से निकल कर इधर आए, इधर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। बिकॉज ऑफ इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एंड इधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। यहाँ पे समझ में? देन कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे इससे अधिक, जिधर पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं। अब तो समझो इसको। जो इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, कुछ फिर इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, देन एक इक्वल टू एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। आगे समझ में? तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। देन देखो इसे मान लेंगे ई डैश। एक टाइम ऐसा आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर होती जाएगी जब तक कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। जब तक इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर गए चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रोंग स्ट्रोंग टू स्ट्रोंग होती जाएगी, स्ट्रोंग टू स्ट्रोंग होती जाएगी। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ई डैश इसके इक्वल हो जाएगी। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डैश। देन हम क्या कहेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर? जब इसके इक्वल हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू ई डैश, ई डबल डैश इक्वल टू ई माइनस ई डैश। देन ई माइनस ई बिकॉज ई डैश इक्वल टू ई, देन इक्वल टू जीरो। आपको समझ में ऐसे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन।
अब करते हैं इसके एक दो क्वेश्चन। अब देखो, सपोज ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसमें ये कौन सा चार्ज है, हमने माना कि ये 2 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर 8 माइक्रोकुलाम रखा है, ये माइनस का है, एंड इसकी पीछे डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। देन इसमें पूछा है कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, कि इस ए से बी पॉइंट के बीच में एक चार्ज ऐसा रखी जाए, थर्ड चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी जीरो हो जाए, नेट इलेक्ट्रिसिटी जीरो हो जाए, तो वो कहाँ पर रखा जाएगा कि जीरो हो जाए, बताओ। देन हम कहीं मान सकते हैं, यहाँ मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे कि पॉइंट सी पर एक कोई चार्ज रखा है माइनस क्यों, नहीं पॉइंट सी पर रखे उस चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी नेट जीरो हो जाए, तो इसे मान लेंगे हम कि एक्स डिस्टेंस, इसे मान लेंगे कि 20 माइनस एक्स डिस्टेंस आएगा सभी बच्चों। इसको एक्स मान लेंगे, 20 माइनस एक्स, हमने माना कि पॉइंट सी पर कोई ऐसा चार्ज रखा है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जीरो होगी। देन अब देखो हमने अभी किया जो एक्सपेरिमेंट, जो हमने अभी इससे पिछला डेरिवेशन किया, उसमें क्या था, ई इक्वल टू ई डैश, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर इक्वल है तो क्या होगा, तो ही इलेक्ट्रिसिटी जीरो होगी। देन जब ये इक्वल होगी दोनों, तो नेट इक्वल होगी ना, नेट जीरो होगी ना, मतलब एक माइनस होगी, एक प्लस होगी, एक माइनस होगी, ये दोनों क्या होगी जीरो, मतलब ये नहीं इक्वल होनी चाहिए। देन तब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जीरो, तुम्हें पॉइंट निकालना होगा। तो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई वन इक्वल टू ई टू, इसे मान लेंगे ई वन, इसे ई टू, या इसे ई ए, इसे ई बी, ऐसे मान लो। देन क्या होगा, ई ए की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला तुम्हें सबको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर, नहीं Q1 अपॉन R1, उसके क्यू क्या है इसमें 2 माइक्रो गुलाम, माइक्रो क्या है चेंज करेंगे हम गुलाम में, अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है एक्स स्क्वायर, फिर इक्वल टू एंड ई टू की वैल्यू क्या है -8 माइक्रोकुलाम, से माइनस में नहीं लिखा करते, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में। इसको पॉजिटिव लेना, 8 × 10⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पर 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा में कुछ। अब देखो इससे एक कैंसिल, एंड 2 से 2 4 जा 8, एंड 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल। देन क्या बचेगा यहाँ पर 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4/20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच गया। एंड अब देखो ये क्या होगा, 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2/20 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब दोनों तरफ को हम कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं हम, दोनों तरफ को कंपेयर करने पर, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, देन क्या होगा, देखो 1/x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 2/20 माइनस एक्स, 20 मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, 20 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 2x, x इंटू 2x। देन क्या आएगा 2x इधर चले जाएगा, तो क्या होगा 3x इक्वल टू 20, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 20/3 सेंटीमीटर। हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6.6 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी। अब ये एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6.6 सेंटीमीटर, हमें यहाँ से यहाँ पर कहीं ऐसा पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर 10 होगा, इसके मिडिल में क्या होगा 10, एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है 6.6। देन यहाँ पर रखी जाएगी वो 6.6 पे क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी जीरो होगी। आया कुछ समझ में, इसको मिटा देते हैं एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, एंड जिसने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा इससे पिछला लेक्चर देख ले जरूर हो। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो हमें दिया कोई स्क्वायर, अब इस पर इसके चारों पॉइंट पर +Q चार्ज रखा है, +Q, इसके मिडिल पर पूछ रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। चलो पहले बता दो कि नेट फोर्स क्या होगा इस पर, अगर यहाँ पर इफ यहाँ +Q चार्ज रखा है
नेट फोर्स पॉइंट ओ पर क्या होगा? नेट फोर्स, पहले फोर्स निकालो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले बताओ फोर्स क्या होगा, फोर्स बताओ इस पर क्या होगा। नेट फोर्स, देखो नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पर, जीरो, बिकॉज ये पॉइंट ए मान लेंगे, मान डिस्टेंस है, तो इस पर क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, दोनों जीरो होंगे, क्योंकि बिकॉज क्योंकि डिस्टेंस बिल्कुल सेम है ना दोनों की, बिल्कुल सेम है दोनों की, ए सबकी सेम दे रखी, तो ये डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस है जो ये क्या होगी, ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, उसको हम निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं आराम से, क्या होगी ऐसे निकाल सकते हैं कि क्या होगा, पूरा क्या है 90, पूरा 90 एंगल है, तो ये कितना होगा थीटा, आगे समझ थीटा मतलब, थीटा मान लिया हमने, ये 90 है ना पूरा, थीटा थीटा क्या होगा ये 45, 45, देन साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ, साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 45 परपेंडिकुलर कौन, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है यहाँ पर ओ ए की वैल्यू क्या आएगी, ये क्या है a/2 है ना इसकी वैल्यू, पूरा ए है ना, इसका मिडिल है ना, तो इसका मिडिल क्या होगा a/2, तो क्या a/2 परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कौन, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर ओ, इसे मान लो ओ, यहाँ मान लो सी, यहाँ मान लो बी, यहाँ ABCD, है क्वेश्चन में, देन ओ सी की वैल्यू क्या आएगी, ओ सी इक्वल टू a/2 अपॉन साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी 1/√2, एंड इसको हम a/2 इंटू √2/1, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं a/2 √2 इंटू √2 इंटू √2/1, √2 से √2, एंड a/√2 आंसर, और सी की वैल्यू क्या आएगी a/√2, आपको समझ में, ओ सी की वैल्यू क्या आई a/√2, एंड अब देखो इसके बाद ए सी की वैल्यू आ गई, अब देखो हम क्या निकाला, फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे इसमें, नेट फोर्स क्या होगा, देखो ये भी a/√2 आया, तो ये भी क्या होगा a/√2, आपको समझ में, देन ये भी क्या होगा a/√2, ये भी a/√2, सब सेम होगा, ये क्या होगा a/√2, ये भी a/√2, सबकी डिस्टेंस इक्वल है, देन कूलम्ब्स लॉ से क्या होगा 1 बस के ले लो डायरेक्ट, के इंटू Q1 Q2 अपॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पर a/√2 का स्क्वायर, देखो ये भी सेम है, देन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा ना, ये दोनों क्या करेंगे दूसरे को रिपेल, ठीक है, ये क्या करेंगे रिपेल, अब देखो अब देखो अब फिर अब देखो इसमें ये क्या था प्लस क्यू चार्ज, ये क्या था प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, बीच में प्लस क्यों चार्ज रखा, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रखा है ना ये, तो ये कह रहा है कि इस प्लस कैपिटल क्यू चार्ज के पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ क्या होगा, देन ये क्या होगा इस पर एक दूसरे पर ही क्या करेंगे, ये रिपेल, एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल, तो इसका डायरेक्शन इधर होगी इधर, इसे मान लगे, क्या माना था हमने ABCD, तो FB की वैल्यू क्या आएगी ये, एंड ये क्या है D, ये भी इसे रिपेल करेगा इधर, तो ये क्या होगा FD, प्लस क्यू चार्ज, एंड प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा रिपेल, एक दूसरे को क्या करेंगे इनके बीच में कौन सा होगा रिपेल, रिपल्सन फोर्स होगा ना FD, एंड ये प्लस क्यू ए पॉइंट पर है जो, इसकी वजह से इधर की ओर FA, एंड सी की वजह से FC, अब तीनों क्या करेंगे दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, एंड इनकी डिस्टेंस आर इक्वल्स, देन नेट फोर्स, एट पॉइंट O इज जीरो,
आया समझ में। देन नेट फोर्स एट पॉइंट ओ इज जीरो, जीरो होगा ना, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है ना, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे, चार्ज एक दूसरे को रिपेल, देन ये फोर्स भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अगर समझ में। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये हमारे पास कोई ट्रायंगल दे रखा है, पॉइंट क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस ए। अभी पूछ रहा है कि पॉइंट प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट ओ पर नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, बिकॉज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डिस्टेंस सबकी सेम है, देन क्या होगा, एक दूसरे कैंसिल, देन नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पर, जीरो। ऐसे में कुछ, अब देखो ये क्या है, कोई सर्कल, इस पर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी कर मान सकते हैं हम। देन इस पॉइंट ओ पर कह रहा है कि क्या होगा, चार्ज प्लस क्यों रखा है यहाँ पर, यहाँ नेट फोर्स बताओ क्या होगा। अभी फोर्स बता देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताएंगे अभी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, क्यों होगा जीरो, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है, अपॉन क्यू नॉट, तो एफ जीरो होगा तो ए भी जीरो होगा, देखो एफ जीरो होगा तो एफ बी भी जीरो होगा, आएगा समझ में। देन इस पर फोर्स क्या कह रहा है कि इस पर नेट फोर्स बताओ, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, बिल्कुल सेम है सब, डिस्टेंस सबकी सेम है, क्योंकि इसकी रेडियस क्या होगी सर्कल की, सेम, ये भी आर होगी तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। देन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स नेट फोर्स जीरो, पॉइंट ओ पर, आया समझ में, आगे हो गया समझ में, क्योंकि रेडियस आर है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एंड अब चलते हैं हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो आपने देखा होगा कि घरों में जो वायर होती है, जो घरों में वायर होती है उसमें दिखा रहे हैं हम, देखो ये क्या है, कोई वायर, घरों में वायर देखी होगी आपने, ये वाली तो देखी होगी। अब देखो इस पर जो है, इसकी अंदर जो तार होती है, ये इतनी ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ये लपेट देते हैं ऐसे, तब बनाते हैं। अब ऐसे क्यों करते हैं इसको बताओ कोई, ऐसे क्यों लपेटते हैं। हम इसकी हम इसकी जगह कोई एक अच्छा मोटा तार भी तो प्लेस कर सकते हैं, हम इसकी जगह कोई एक अच्छा मोटा तार भी तो प्लेस कर सकते हैं। हमने इतना मोटा तार, मतलब इतना मोटा तार इसकी जगह हमने प्लेस कर दिया, मतलब इससे अब ये इतने तार एक दूसरे के ऊपर क्यों लपेटते हैं ऐसे, जैसे लपेट रखे हैं, ये तार इतने क्यों लपेटते हैं, ये देखो दिख रहे होंगे आपको, ये देखो दिख रहे होंगे, ये हमने खोल दिए, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे क्यों करते हैं, कोई बता देगा रीजन इसका, बताओ कोई, सोचो ये ऐसे क्यों करते हैं, इनकी जगह कोई एक अच्छा सा तो मोटा तार क्यों नहीं रखते, इतने सारे क्यों लपेटते हैं हम, इतने सारे हम क्यों लपेटते हैं, ये क्या है, कंडक्टर, बिकॉज हम बताता हूँ अभी, मैं बताता हूँ, देखो बिकॉज जो वन तार है ओनली, जैसे हमने एक बना दिया इसका, ये बना दिया, देखो अब हम इसे माने कि वन, ओनली वन है ये सब नहीं है, मतलब हमने माना कि ओनली वन है। देन जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये सरफेस फिनोमेना होती है, ये क्या करता है, ओनली सरफेस से चलता, मतलब इसी सरफेस पर होता है, ओनली सरफेस पर, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ओनली सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ कंडक्टर इज जीरो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो करंट भी जीरो होगा, तो करंट क्या होगा, इसके ओनली दिस साइड होगा, मतलब इसके अपवर्ड, अंदर नहीं होगा इसके, जो भी तार होगा, जो भी वायर होगी
तो उसके अंदर नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने माना कि क्या है, कोई वायर, तो उस पर करंट कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज कहाँ पर होगा, ओनली दिस साइड, इसके अंदर से नहीं चलने वाला, इसके अंदर होगा जीरो। बात समझ में कुछ। देन हम क्या करते हैं, अगर हम एक मोटा तार ले लें तो इस पर इतना, ये देखो हमने इस पर एक मोटा तार ले लिया और इस पर हमने प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन इस पर प्लस चार्ज कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूट, बट इस पर इतना चार्ज नहीं है, इस पर हम इतना चार्ज इससे मूविंग नहीं करा सकते, मतलब इससे इतना चार्ज पास नहीं करा सकते कि इतने हमें नीड्स है लाइफ में, जितने चार्ज की हमें, इतने करंट की हमें नीड्स है। बट इफ हम छोटे छोटे तारों को एक दूसरे से लपेट दें, एक दूसरे से वाइंडिंग कर दें, मतलब लपेट दें, जैसे कर रखा है, लपेट रखा है एक दूसरे के ऊपर, देन इन सबसे अलग अलग करंट जाएगा, इन सबसे अलग अलग करंट जाएगा, अलग अलग चार्ज होगा इन सबसे, इन सबके जो अलग अलग चार्ज निकलेगा। देन क्या होगा, इनसे ज़्यादा चार्ज मिलेगा इससे, बट अगर 1 होता तो कम चार्ज मिलता, जो हमारी नीड से कम है, हमें नीड से ज़्यादा चार्ज की, हमें नीड से ज़्यादा करंट की। समझ में आया भाई। अगर हम चला रहे हैं कुछ, मतलब हमने कुछ चला दिया, ट्यूबवेल चला दिया, ट्यूबवेल एंड कोई हमने टीवी चला दिया, हमने कुछ टीवी फ्रिज चलाया, देन उसमें करंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होगी उसके लिए, बट एक तार में से कितनी, बहुत कम बिजली जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे तारों को एक दूसरे से लपेट देते हैं, जोड़ देते हैं एंड एक पूरा वायर बना देते हैं। देन इन सबसे अलग अलग लाइट, अलग अलग बिजली जाएगी, अलग अलग लाइट जाएगी। देन क्या होगा, हमें ज़्यादा करंट मिलेगा जितनी हमें नीड्स है। सो ये रीजन होता है, बिकॉज चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज चार्ज ऑन द रिसाइड ऑफ द कंडक्टर, सो we can use conducting material one or more and its winding अब देखो ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब देखो इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन क्या था, देखो अब हम बताना कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज एंड ये क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज एंड ये प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पर क्या होगी, इन सब चार्ज के वजह से, इन सब चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पर क्या होगी। जैसे कॉर्नर में चार्ज रखे हैं, हमने माना कि पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी पर रखा है, पॉइंट डी पर रखा है एंड इस पर डिस्टेंस ए मान ली, ठीक है। बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि इक्वल टू क्या होता है, हम ई बी की वैल्यू निकालेंगे, ई इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होगा यहाँ पर, हमने अभी निकाला था ना, ये क्या स्क्वायर हमने अभी निकाला है पिछले क्वेश्चन में, तो क्या आया था a/√2, a/√2, a/√2 एंड ये क्या आएगा a/√2, ये आया था ना अभी। तो क्या होगा a/√2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये आएगा नहीं आएगा। देन हम कह सकते हैं कि जो ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड, बिकॉज ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर, इनमें से कहेंगे ई बी, सॉरी ई बी √2। अब देखो एंड प्लस डी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, उसी डायरेक्शन का कहाँ पर होगी, आउटवर्ड, ई डी एंड इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड क्योंकि पॉजिटिव है, ये इसकी डायरेक्शन सी पर पॉइंट पर आउटवर्ड, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, इफ इट विल नेगेटिव देन इसकी डायरेक्शन इसकी और होती, तो ये क्या होगा सी।
देन ई इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी, देख दूसरे को तो कैंसिल कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट है, ये क्या है इक्वल भी है अपोजिट भी है, इसी डायरेक्शन इधर है, इसी डायरेक्शन इधर है। देन एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, ऐसे ई ए ई सी को कैंसिल कर देगा, बिकॉज सबकी डिस्टेंस भी सेम है, सबकी डिस्टेंस सेम है, आया को समझ में, सब पर चार्ज सेम है, सब पर चार्ज सेम है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी सेम एंड इक्वल एंड अपोजिट होगी, देन इट विल कैंसिल, एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल। अब देखो ये क्वेश्चन हो, अब देखो उसके बाद इफ वी कंसिडर ए स्क्वायर देन ये क्या है प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। इफ हम इसे एक को माइनस करें तो क्या होगा, ये हमारे पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी, एंड हमें कह रहा है कि प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट ओ पर। देन हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, फाइंड दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड नेट नहीं नेट फोर्स, सॉरी नेट फोर्स, नेट फील्ड भी निकाल देंगे हम, पहले फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स ऑन पॉइंट ओ। अब देखो आपका कूलम्ब्स लॉ का रिवीजन भी होता जा रहा है साथ साथ, हमें कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन बन गया एक्स में, हमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा ना इसमें। अब क्या, अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर क्या होगा, पहले से हमने कह दिया कि जीरो होगा आसानी से, बिकॉज ये प्लस था, बट इफ ये नेगेटिव हो, वन नेगेटिव, तब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, देखो ये हम इसे मिला देंगे, इसको मिला देंगे जैसे पहले मिलाया था, अभी लिख देते हैं इसको। अब देखो इसको प्लस क्यू क्या प्लस कैपिटल क्यू क्या पॉइंट ओ। अब देखो इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक इस पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपेल करेगा, बोले बिकॉज इट इज प्लस क्यू दोनों एक पॉजिटिव है ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल, एंड प्लस माइनस अट्रैक्ट। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो जरूर फर्स्ट लेक्चर देखे पहले, उसके बाद ये लेक्चर देखना। अब देखो इससे क्या करेंगे, ये क्या करेगा रिपेल, रिपल्सन होगा तो क्या होगा एफ, इसे मानेंगे एफ डी, एंड प्लस क्यू दोनों सेम है, तो ये क्या करेगा रिपल्सन, रिपल्सन का मतलब आउटवर्ड, देन एफ की वैल्यू एफ बी, देन इसे देखो ये क्या करेगा, पहले से देखते हैं, चलो पहले से पॉइंट ए पर प्लस माइनस, तो माइनस वाला क्या करेगा अट्रैक्ट, प्लस माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स, इसकी डायरेक्शन किधर होगी फोर्स की इधर एफ ए, एंड ये क्या करेगा एफ क्यू, सी पॉइंट वाला क्या करेगा क्यू प्लस क्यू दोनों क्या है सेम। अब देखो क्या करेगा रिपल्सन, रिपल्सन मतलब इधर ही, देखो आया मजा नहीं आया मजा, एफ सी, अब दोनों एक डायरेक्शन में हो गए नहीं हुई, बिकॉज ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे रिपेल करेगा तो रिपेल करेगा इधर, आया समझ में, जैसे इसमें रिपेल करता है इधर, रिपेल करता है इधर, ये क्या करेगा इधर, बट ये क्या है नेगेटिव, नेगेटिव भी अट्रैक्ट करेगा, तो क्या है एफ ए एफ सी दोनों एक डायरेक्शन में है, ये क्या होगा इक्वल एंड अपोजिट, एफ बी एंड एफ टी आर इक्वल एंड अपोजिट, सो इट विल बी कैंसिल, ये क्या हो कैंसिल, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, देन टोटल नेट फोर्स एट पॉइंट ओ क्या होगी फोर्स एफ इक्वल टू एफ ए प्लस एफ सी, एफ ए प्लस एफ सी, देन एफ की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो ये हमने पहले कर लिया था ना, इसकी वैल्यू निकाल दी थी हमने, अभी भी निकाली है, वो √2 है ना, तो ये क्या हो गया √2, बिकॉज ये 90 है और ये क्या था 45, अभी हमने निकाली थी ना, इससे पहले हम क्वेश्चन देख लेना इससे कैसे निकली, फर्स्ट हमने यही निकाली, आया समझ। अब देखो एफ की वैल्यू क्या है यहाँ से, दोनों एफ सी है एफ ए, बिकॉज दोनों की क्या है जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है सेम है, क्योंकि a/2 देन दोनों एक फोर्स में क्या होंगे इक्वल, देन हम क्या कर सकते हैं 2f,
बिकॉज एफ ए इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ। इक्वल एंड अपोजिट कैसे होंगे? देखो पहले निकालते हैं एफ ए की वैल्यू, अब बताऊँ कैसे होंगे। एफ ए की वैल्यू क्या है? के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू वन क्या है? क्यू इंटू क्या क्यों अपॉन बीच की डिस्टेंस ए अपॉन रूट टू का स्क्वायर। आपको समझ में? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? एफ ए की वैल्यू के इंटू क्यों क्यों अपॉन क्या होगा? टू टू ऊपर जाएगा तो टू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये आएगा नहीं आएगा? एंड एफ सी की वैल्यू क्या आएगी? एफ सी इक्वल टू के इंटू क्यू क्यू अपॉन ए बाई रूट टू का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या है? के इंटू क्यू क्यू अपॉन टू क्यू ए स्क्वायर। सेम आएगा ना बिल्कुल? देखो ये ऊपर चले जाएगा ऐसे में, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू, ये क्या होगा? ऊपर चले जाएगा, टू हो जाएगा, टू क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एफ ए इक्वल टू क्या होगा? एफ सी। दोनों सेम आए नहीं आए? बताओ। दोनों सेम आए तो इसलिए हमने डायरेक्ट वहाँ रख दी वैल्यू इक्वल। टू इंटू एफ की वैल्यू क्या आई? दोनों सेम है, टू क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब इसे नेट फोर्स क्या होगा? एफ नेट फोर के भी आएगा ना, के भी आएगा फोर के इंटू फोर क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये होगा आंसर। अब आ गई नेट फोर्स की वैल्यू। आगे कुछ समझो बच्चों? आ गया था ना समझ में? आया नहीं आया? अब देखो फटाफट नोट करो इसे, जल्दी जल्दी नोट करो और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। अब देखो पॉइंट ए पॉइंट बी। अभी क्वेश्चन करना है तुमको, क्वेश्चन करना है बच्चों को। 30 सेंटीमीटर। अभी क्या कह रहा है कि 0.8 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा है पॉइंट ए पर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड की बताओ एट पॉइंट बी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ पॉइंट बी पर। तो क्या होगी? पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी इसकी, तो इसे हम मान लेंगे ई ए आउटवर्ड। पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है हमें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई ए की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एफ एल नोट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या है यहाँ पर? 8 इंटू 10⁻⁶ गुलाम। माइक्रो गुलाम को गुलाम में चेंज कर लिया। उन आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पर? 30 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना। देखो ई ए की वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी पूरे की? 9 इंटू 10⁹ इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹ एंड 8 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 30 की वैल्यू क्या आएगी? 900। 30 की वैल्यू क्या आएगी? 900। 900 इंटू 10⁻⁴ 10⁻⁴ से 10⁻⁶ कैंसिल, तो यहाँ 2 बचेगा ना ओनली। 4 में 6 के में 4 गए 2 एंड 900। अब देखो इसका भी इलाज करेंगे हम। 900 इंटू 10⁻⁷ इंटू 8 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 900। 900 से 900 कैंसिल। ये देखो 2 जीरो है ना, ये हमने 2 जीरो बढ़ाई तो यहाँ 7 हो गया 9 से, इसे 2 माइनस कर दिए, 2 पॉइंट माइनस कर दिए। ये एक वैल्यू क्या आएगी? अब देखो 8 इंटू ये क्या बचा? 8 इंटू 10⁻, ये क्या बचा? 8 इंटू 10⁵ 7 में 2 गए 5, 7 - 2 5 न्यूटन पर कूलम। आया सच में कुछ? ये की वैल्यू क्या आएगी? न्यूटन 8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम।
ये होगा क्वेश्चन। हो गया। अब देखो बच्चों, पॉइंट ओ पर हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पहले निकाला था फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हमने माइनस क्यों यहाँ कर दिया ईस्ट। अब देखो इसकी वजह से क्या करेगा ये, अभी बताया हमने क्वेश्चन कराना अभी, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ पर होगी, इधर, इसे हम कहेंगे ई ए, एंड ई डी की, ई बी की वैल्यू किधर होगी, इधर, ई बी आउटवर्ड, एंड ई सी की वैल्यू किधर होगी, इधर, ई सी। ये पॉइंट ए, ये क्या है, ए, डिस्टेंस क्या है ए। एंड अब देखो पॉइंट ओ है ये, एंड क्यों, माइनस क्यों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ पर, इसकी ओर, माइनस की ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, से याद रखना। एंड पॉइंट पॉजिटिव से आउटवर्ड, इसकी इनवर्ड होगी ना, नेगेटिव से इनवर्ड। तो ये क्या होगा यहाँ पर, ई डी, अब उसमें ई डी, एंड डिस्टेंस हमें बताइए क्या है, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर। देन हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, टू नेट इलेक्ट्रिक, ये तो इक्वल एंड अपोजिट होगी, कैंसिल हो जाएगा, हमें बताया। अब समझ में आ गया मेरे क्वेश्चन ही वाले, अब तो सब समझ में आ गया वो क्वेश्चन ही वाले। अब देखो ये दोनों दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बट ये बचेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक क्या होगी, नेट ई नेट की वैल्यू क्या होगी, ई बी प्लस ई डी, एंड ये भी क्या होंगे, दोनों सेम, तो टू ई आ जाएगा। एंड ई की वैल्यू क्या होती है, बिकॉज ई बी इक्वल टू ई डी, बिकॉज ये डिस्टेंस क्या है, सेम है ना, ये डिस्टेंस ए बाई रूट टू सबकी, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू सबकी ए बाई रूट टू आएगी। अब उसमें टू इंटू टेन की पावर 11/4 सेल नोट इंटू क्यू पोन आर स्क्वायर, क्यू क्या है यहाँ पर, क्यों पोन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या आई, ए पोन रूट टू, ए स्क्वायर पोन ए टू आ जाएगा। तो क्या होगी, टू से टू कैंसिल, फिर टू से टू, फिर क्या बचेगा, क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर, ये आएगा आंसर ई नेट का। ई नेट की वैल्यू ये आएगी, टू बचा फोर, फोर से फोर क्या बचा, ई नेट की क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। एंड आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल दोबारा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। एंड जिसने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा वो इससे पहला लेक्चर जरूर देखें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।